सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और हमने बेसिक जानकारी उसके बारे में पता कर ली थी। तो आज हम देखते हैं, फिर से शुरुआत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। शुरुआत करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आप देख रहे हैं क्लिक एंड लर्न स्किल। तो वर्ड सीखते हैं, जैसे हमने शुरुआत में सीखा इसे ओपन कैसे करते हैं दोबारा से। तो हम यहाँ पे हम सीधे वर्ड लिखते हैं और जैसे ही हम वर्ड लिखते हैं तो हमारे पास ये आइकन आएगा। हम इसमें ओपन करेंगे तो हमारा वर्ड आ जाएगा। बेसिक जानकारी जितनी भी थी वो आपको मिल चुकी है इसमें। तो आज हम डायरेक्ट यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करते हैं। जो हमें सीखना है वो हम सीखना स्टार्ट करते हैं। तो हमने सीख लिया है कि होम टैब कौन सा है। तो होम टैब में होम जो आपका लिखा हुआ है, ये आज हम इसके बारे में सीखेंगे। इसमें जो हमारा ये फॉन्ट ग्रुप बना है, तो इस पूरे ऑप्शंस के बारे में आज हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है बहुत सिंपल, आपको सिर्फ समझने की देर है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या से क्या होता है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिंपल सा सेंटेंस लिखते हैं, माई नेम इज अंकित। माई नेम इज अंकित। यहाँ पे हमने देखिए एक सेंटेंस सीखा है, माई नेम इज अंकित। अब हम इसी पे फॉर्मेटिंग करेंगे, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस काम में आता है। ये सेंटेंस को, वर्ड को, आपके लेटर्स को सजाने के काम में आता है। उससे सजाने को ही हम फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें ऑप्शन देखेंगे बोल्ड का। बोल्ड क्या होता है? बोल्ड किसी भी वर्ड को अगर आप मोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप बोल्ड कर देंगे। यहाँ जैसे ही आप बी ऑप्शन दबाते हैं तो यहाँ पे वो जो वर्ड होता है आपका मोटा सा और बड़ा हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, बोल्ड। सेम इसी तरह से ये होता है इटैलिक। थोड़ा हम सीख जल्दी रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में हम शॉर्टकट भी अभी देखेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है अपने वीडियो में, हम हर चीज़ सीखेंगे। ये होता है क्या, आई। आई को कहते हैं इटैलिक। इसका यूज जब हम किसी वर्ड को तिरछा करते हैं, यानी जब हम आई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इटैलिक। इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा हो गया, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा। किसी भी वर्ड पे अगर हमें अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन, अंकित पे अंडरलाइन करना है, तो हम यू पे ऐसे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अंडरलाइन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हमने सीखा। अगर हम मान लीजिए हमने सीख तो लिया अप्लाई कैसे करते हैं, अगर इसे रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे। जैसे माई को हमने बोल्ड किया है, अगर हम इसे बोल्ड से हटाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे बी दबाएंगे तो यहाँ से हमारा ये पहले जैसे हो जाएगा। सेम इसी तरह नेम को अगर इटैलिक से हटाना है हमें, तो इटैलिक में आई लगा हुआ है, हम इसे हटाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर हमें इसे अंडरलाइन से हटाना है तो हम अंडरलाइन के लिए यू पे दोबारा क्लिक करेंगे और ये हमारा अंडरलाइन यहाँ पे हट जाएगा। अब देखिए ये तो ठीक है। अगर हमें इसे यही चीज़ अभी हमें अगर शॉर्टकट से करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे हमें बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए देखिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जैसे ही बी पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, कंट्रोल बी। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट की लिख के आ रही है कंट्रोल प्लस बी। आपके कीबोर्ड में देखिए CTRL लिखा है, उसको दबा के बी आपको प्रेस करना है, छोड़ना नहीं है ना। तो कंट्रोल के साथ जैसे हम बी दबाएंगे तो देखिए वो सेम चीज़ अप्लाई हो जाएगी। इसने खुद ही अपना शॉर्टकट की, जैसे आप यहाँ पे छोड़ देंगे रख के अपना माउस तो खुद ही बताएगा। सेम इसी तरह अब आप बताइए कि अगर इटैलिक अगर करना है तो क्या शॉर्टकट की लगेगी। देखिए क्या बता रहा है, CTRL प्लस आई यानी कंट्रोल प्लस आई। तो अगर हम इसे सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे इटैलिक कर देंगे इससे तो भी, और कंट्रोल के साथ अगर आई दबाते हैं हम तो भी ये सेम इटैलिक हो जाएगा। सेम यही चीज़ अंडरलाइन के साथ होना चाहिए। तो अंडरलाइन में देखिए कंट्रोल और यू यानी CTRL और यू बोल रहा है। देखिए करके देख लेते हैं हम। CTRL और यू हमने दबाया, ये हमारा अंडरलाइन लग गई, ठीक है। अब देखिए इसी अंडरलाइन की अगर बात करें तो सिर्फ एक तरह की अंडरलाइन नहीं होती, आप इसमें अलग अलग तरीके से अंडरलाइन लगा सकते हैं। जैसे अभी सिंगल लाइन पे अब अंडरलाइन लगाया है आपने, अब यहाँ इसे कहते हैं क्या, अंडरलाइन नॉर्मल में, ठीक है। इसे कहते हैं डबल अंडरलाइन। अगर हम डबल अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 अंडरलाइन आएगी। अब इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे थिक अंडरलाइन, थिक अंडरलाइन में आपकी अंडरलाइन थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। फिर इसी की तरह डॉटेड वाली, इसे कहते हैं डॉटेड अंडरलाइन। जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे अंडरलाइन डॉट हो गई। मतलब अगर आप यहाँ पे ट्राई करेंगे तो बहुत सारे तरीके की यहाँ हो सकती है, ठीक है। हटाने के लिए आप नन कर देंगे तो भी हट जाएगा, अदरवाइज आप दोबारा से कंट्रोल यू दबाएंगे तो हट जाएगा। इसे कहने की बात करें तो इसे डैशबोर्ड कहते हैं, इसे आपका डॉट डैश अंडरलाइन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं खुद ही। अब फर्क क्या पड़ता है कि अगर हम इसको कलर करना चाहें तो
तो यहाँ पर अगर आप कलर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी कलर आप ले लीजिए। आपने रेड लिया, देखिए रेड लेने के बाद अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, अंडरलाइन देखिए ये आपका डॉट डॉट था, रेड हो गया। इसे दिखाने के लिए हम थिक वाला ले लेते हैं, देखिए आपका ये क्या हो गया, रेड कलर अप्लाई हो गया। तो ये इसकी बेसिक जो सिस्टम था आपका, बेसिक आपका ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपने सीख लिया है, ठीक है। अब इसे सिखाने के लिए एक और हम वर्ड लिखते हैं कि ही इज़ वेरी क्यूरियस, ही इज़ वेरी क्यूरियस, ठीक है। ये हमने एक लिखा। सबसे पहले देखिए सब चीज़ें हमें यहाँ पे हटा देते हैं, हम बोल्ड को हटा दिए, हम इटैलिक हटा देते हैं, अंडरलाइन हटा देते हैं। अब हम देखिए ये 3 ऑप्शंस और समझते हैं। इसे कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का क्या काम है, जब किसी चीज़ को आप मान लीजिए कि किसी चीज़ को बीच से काटना है, जैसे इसको हम कर देंगे ही इज़ क्यूरियस, ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें स्ट्राइक थ्रू आपका अप्लाई हो गया। अब इसका कभी कभी यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपकी 599 में थी, अब वो क्या हो गई है, 400 रुपये की हो गई है। तो आप 599 को ऐसे आप कटा हुआ दिखा सकते हैं और साथ में आप बता सकते हैं कि अब ये 400 रुपये हो गई। इसके काम में आता है स्ट्राइक थ्रू। अब बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट, जो नीचे अप्लाई होगा। मान लीजिए हम यहाँ पर ही के नीचे 2 लिखते हैं, ठीक है। अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं 2 को, यहाँ पे अगर हमने 2 को सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर हम जैसे ही क्या करेंगे, सुपर सब स्क्रिप्ट करेंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा। यानी ये कब काम में आता है, मान लीजिए आपको कोई फार्मूला लिखना है, कोई केमिकल रिएक्शन भी लिखने के काम में आ सकता है ये H2 और आपने लिखा O। अब आपको पता है कि ये H2O को हम अगर ऑप्शन से करेंगे तो क्या ऐसा H2O बनेगा, यानी कि ये पानी बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से काम में आता है। मान लीजिए हमें H2O चाहिए हो, तो जो चीज़ नीचे आ रही है उसे, तो उसके लिए हमारे पास होता है सुपर स्क्रिप्ट। जैसे हम सुपर स्क्रिप्ट की करेंगे तो वो छोटी चीज़ ऊपर हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि H2O लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 6 ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए। यहाँ पे अगर हम बात करें फ़ॉन्ट कैसे बदला जाता है, फ़ॉन्ट आप समझे ना, तो फ़ॉन्ट के लिए सीधे आप समझ लीजिए कि ये जो आपके सेंटेंस लिखे हैं इसको हम अलग अलग तरीके से कैसे बदल सकते हैं। जैसे फ़ॉन्ट आपका ये होता है, कई तरह के फ़ॉन्ट होते हैं, अल्जेरियन हो गया, एप्टॉस हो गया। मान लीजिए हमने अल्जेरियन को चुना तो देखिए जो आपने लिखा था वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से हो गया, ही इज़ वेरी क्यूरियस। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरीके के आपके पास फ़ॉन्ट है, उसे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कई तरह के आपके पास फ़ॉन्ट है, यहाँ पे किसी भी तरह में आप जाएंगे तो वो उसी तरह से बदल जाएगा। हम अभी ये रख लेते हैं, है ना। तो देखिए हमारा फ़ॉन्ट ये है। अब ये तो फ़ॉन्ट की बात होगी, फ़ॉन्ट की कोई साइज़ भी होती होगी। तो जैसे फ़ॉन्ट की साइज़ के बारे में करें तो मिनिमम 8 और ये मैक्सिमम अभी 72 यहाँ पे शो होती है। ये 500 तक आपकी जाती है और ये कम में अगर हम करें तो 1 नंबर भी आपका यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। अगर हम 1 करेंगे तो इतना छोटा हो जाएगा, तो हमें इतना करना नहीं है, 500 तक जाता है। अभी हम नॉर्मल यहाँ समझने के लिए इसे 24 कर लेते हैं। तो ये फ़ॉन्ट हो गया, ये फ़ॉन्ट की साइज़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर हमें यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ानी है घटानी नहीं है तो एक ऑप्शन यहाँ पे होता है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट का, ठीक है। तो इंक्रीज़ फ़ॉन्ट में जैसे ही आप ए में करेंगे तो ये चीज़ बड़ी होगी, इसे इंक्रीज़ फ़ॉन्ट हो गया, और सेम ये जो छोटी चीज़ है इसे ये डिक्रीज़ फ़ॉन्ट कहते हैं, तो ये डिक्रीज़ हो जाता है। बहुत ही छोटी सी चीज़ है, आप बिल्कुल समझ चुके होंगे इसे। अब हमारे पास एक ऑप्शन देखिए ये आ रहा है, इसे कहते हैं केस। इसे कहते हैं केस। हमारे पास 5 तरह के केस होते हैं 2024 वर्ड में। हर ही वर्ड में लगभग यही आपके पास ऑप्शन हैं यहाँ पे, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। इसके बारे में हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि है क्या चीज़। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई चीज़ लिखी हुई है, पहले हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे यू आर बेस्ट प्लेयर, यू आर द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। यू आर द बेस्ट प्लेयर हमने एक यहाँ पे सेंटेंस लिखा। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारा केस किस तरह से अप्लाई, पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम सेंटेंस केस करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह रहेगा। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि सबसे पहले वाला वर्ड का सबसे पहले वाला लेटर बड़ा होता है, यानी कि यू। इसे हम दोबारा भी दिखा देंगे। लोअर केस, अगर हम लोअर केस करते हैं देखिए जितने भी यहाँ पे वर्ड है सब लोअर केस में हो जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पर क्या है, लोअर केस मतलब हर चीज़ स्मॉल हो गई है ना। यहाँ पे जो कैपिटल लेटर था वो स्मॉल लेटर में बदल जाता है। यहाँ पे क्या अपर केस, देखिए सब स्मॉल लेटर में है ना, अपर केस करेंगे सब कैपिटल लेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब यहाँ पे क्या है कि हर वर्ड जो फर्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। जैसे यू में वाई बड़ा है, आर में ए बड़ा हो गया, हर वर्ड में इसी तरह से बड़ा है ना। टॉगल केस में क्या होगा कि सबसे जो पहला वाला वर्ड है वो स्मॉल हो जाएगा। तो ये 5 तरह के केस होते हैं हमारे पास सेंटेंस केस। मान लीजिए हम सेंटेंस केस में आते हैं, देखिए वापस से वही वाई बड़ा हो गया, बाकी सब स्मॉल हो गए। 5 तरह के केस थे। अब इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है जो अगर आप सीख लेते हैं तो आपके बड़े काम में आ जाती है। आपको शिफ्ट के साथ F3 दबाना पड़ता है। F3 फंक्शन की बटन है, F1 F2 F3, आपको F3 दबाना है। तो जैसे ही आप दबाते हैं तो ये आपका शॉर्टकट की यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, अब क्या है, अगला देख लेते हैं हम। हमारे पास क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट में क्या है, अलग अलग तरीके के सजाए हुए वर्ड होते हैं और यहाँ पर हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने ये मान लीजिए वर्ड लिख दिया है और यहाँ पर हम कोई भी देखिए वर्ड लिख रहे हैं तो वो उसी तरह से अप्लाई हो रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पे ये कलर ले लेंगे तो ये देखिए वो इस तरह का हो जाएगा। तो ये सजाने के काम में आपके आएगा। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, अभी हम नहीं समझ रहे क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन के लिए ये बता देते हैं कि आउटलाइन कैसे इसमें दिखती है। तो आउटलाइन में ये ऑप्शन है आपके। शैडो में इसमें क्या होगा, परछाई बनती है, अलग अलग तरीके से शैडो हैं। रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन देता है आपको। ग्लो मतलब आपका ये चमकने लगेगा थोड़ा सा वर्ड और ज़्यादा। नंबर स्टाइल में अगर आप जाएंगे तो ये स्टाइल बिल्कुल नंबर की तरह देगा, टैबलेट फॉर्म में दे सकता है ना। और यहाँ पे क्या है, टेक्सचर्स में अगर आप जाते हैं तो ये अलग अलग तरह का, इसके बारे में हम सब सीखेंगे, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या है, आज नहीं सीख सकते वरना हमारा वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। फिर हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट का। अगर हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट किए और यहाँ पे हम करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। अभी ज़रूरी नहीं कि आपको येलो ही कलर करना है, आप इतने सारे कलर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो वो चीज़ वहाँ से बदल जाएगी। और अगर आपको वो नहीं चाहिए कि हमें कोई कलर नहीं चाहिए, जो हमने किया है वो स्टॉप हो जाए, तो यहाँ पे ये हम सेलेक्ट करेंगे वो हट जाएगा। अगर हमें, ये हमारा लास्ट ऑप्शन है तो इसे भी हम देख लेते हैं, उसके बाद कल हम ये देखेंगे कि फ़ॉन्ट में आगे हम क्या सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा ये सेलेक्ट है तो इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। अभी क्या है, हम चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ इसे कहते हैं हम फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर होते हैं। यहाँ पे हम किसी भी तरह में क्लिक करेंगे तो हमारा सेंटेंस उसी तरह से कलर हो जाएगा, वर्ड उसी तरह से यहाँ पे कलर हो जाएगा। तो ये रही आज हमारी बेसिक वीडियो वर्ड की, और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास आने वाली है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कनेक्ट टुमारो।